खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हैं। आज दोपहर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधिवेशन में संघ और बीजेपी पर जमकर हमला किया, तो वहीं अभी राहुल गांधी ने जाति और धर्म की सियासत को लेकर निशाना साधा, जबकि पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर तीखे सवाल किए। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझी है, जबकि ओबीसी पार्टी का साथ छोड़ चुका है। अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बड़ी बैठक के साथ शुरू हुआ। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में बुधवार को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों की बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन होगा। इस अधिवेशन की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल और सोनिया गांधी ने सरदार पटेल को नमन करते हुए किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पहले कार्य समिति की मीटिंग हो रही है और वहीं पर जो है सरदार पटेल को याद करके, क्योंकि सरदार पटेल स्मारक में ये जो है वो कार्य समिति की बैठक हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो है सरदार पटेल की प्रतिमा को पुष्पांजलि की। आज जो महत्वपूर्ण दिन है, कार्य समिति में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि 2 दिवसीय ये एजेंडा है, जिसमें गुजरात कांग्रेस को मजबूत करने के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दों पर भी अहम चर्चा होती है। कार्य समिति में एक रोड मैप होता है कि जिन मुद्दों पर चर्चा होती है उस मुद्दों में पार्टी आगे जो है वो चलती है। देखना होगा कि क्या जिस मुद्दे पे कांग्रेस संसद में लड़ी, वक्फ बिल का मुद्दा जो है वो यहाँ पे आएगा कि नहीं। तस्वीरों में जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जो है वो सरदार पटेल को पुष्पांजलि देते हैं और दिख रहे हैं। सूत्रों से खबर है कि अहमदाबाद के अधिवेशन में आलाकमान पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकता है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि प्रियंका गांधी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर निशाना साधा और अपने संबोधन में 2 अहम बातें कही। खड़गे ने कहा कि पिछले कई सालों से कई राष्ट्रीय नायकों को लेकर षड्यंत्र चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरदार पटेल और पंडित नेहरू के संबंधों को साजिशन ऐसा दिखाना चाहती है कि जैसे दोनों नायक एक दूसरे के खिलाफ थे। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि सरदार पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों के विपरीत थी। उन्होंने आरएसएस पर बैन लगा दिया था, लेकिन हंसी आती है कि आज आरएसएस और बीजेपी के लोग सरदार पटेल की विरासत पर दावा करते हैं। खड़गे ने कहा कि जब संविधान बना तो आरएसएस ने गांधी जी, पंडित नेहरू, अंबेडकर और कांग्रेस की बहुत आलोचना की थी। वो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं। हकीकत ये है कि संविधान के बनाने में, आधुनिक भारत के नींव रखने में और स्वतंत्रता संग्राम में भी गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अनोखा रिश्ता था और ये जुगलबंदी हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद निकला। राहुल गांधी जी जो भारत की राजनीति के चिर युवा नेता हैं और चिर व्याकुलता में वो जितना चित्र विचित्र प्रकार का ज्ञान देते हैं, मुझे लगता है उसे देखकर कांग्रेस पार्टी के ही नेता पूरी तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और एआईसीसी के दूसरे प्रतिनिधि भी शामिल हुए। कांग्रेस गुजरात में परिवर्तन का वचन लेते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। चिंता सबसे बड़ी प्रधानमंत्री की चुप्पी से आती है कि आपके साथ, अपने देश के साथ, अपने स्टॉक मार्केट के साथ, अपनी अर्थव्यवस्था के साथ अमेरिका सरेआम मजाक कर रहा है और प्रधानमंत्री चुप है। चाइना, ताइवान, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन सब ने अपने अपने तरीके से जवाब दिया या जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमें नहीं मालूम, देश के विपक्ष को नहीं मालूम, देश की लोगों को नहीं मालूम कि क्या स्ट्रैटेजी है इससे निपटने। हालांकि एक अरसे तक गुजरात कांग्रेस का अभेद्य खिला रहा है, लेकिन पिछले 27 सालों से गुजरात में भगवा परचम लहरा रहा है। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस ने अहमदाबाद में इसीलिए अधिवेशन रखा है कि वो पूरे देश में ये संदेश दे सके कि बीजेपी और मोदी को उसके गढ़ में चुनौती दी जा सकती है।
और अगर प्रियंका को इलेक्शन कैंपेन कमेटी की कमान गुजरात में सौंपी जाती है तो आने वाले समय में कांग्रेस मोदी के खिलाफ प्रियंका को बड़े चेहरे की तरह प्रोजेक्ट कर सकती है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।